दोस्तों, सदियों से एंजल्स को ऐसे बींग्स बताया जाता है जो डिवाइन और सुपरनैचुरल हैं। ये ईश्वर के सेवक माने गए हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं लेकिन बेहद खूबसूरत होते हैं, और साथ ही इनके दो पर भी होते हैं। ये भगवान और इंसान के बीच संबंध बनाए रखते हैं। ये मानव सभ्यता के रक्षक हैं जो कभी कभी इंसान को गाइड भी करते हैं। माना जाता है इतिहास के बड़े बड़े इवेंट्स में एंजल्स की मौजूदगी रही है। ये इंसानों के लिए अच्छे संदेश लाते हैं और हमें कोई आने वाली आपदा का संकेत भी देते हैं। इंसान अपने बुरे समय में एंजल से प्रार्थना करता है और माना जाता है हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गार्डियन एंजल जरूर होता है। समय समय पर लोगों को एंजल्स के दर्शन हुए हैं और उनकी जिंदगी भी बदली है। आज के एपिसोड में जानेंगे कुछ ऐसे ही मैजिकल इनकाउंटर्स को, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। जैकी न्यूकम्ब एक हाउसवाइफ और 2 बच्चों की माँ थी। वो अपनी बीमार बेटी का ख्याल रख रही थी। तभी उन्हें एंजेलिक क्वायर सुनाई देने लगी। इस जादुई अनुभव के बाद उन्होंने एंजल्स पर काफी रिसर्च की और उनके साथ कई बड़े बड़े अनुभव भी हुए। उन्होंने एंजल्स के बारे में 3 बुक्स और सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे। इसी सफर में उनकी मुलाकात टेरेसा नाम की एक लड़की से हुई जिसकी जिंदगी एंजल्स ने बदली थी। ईयर 1997, टेरेसा कनाडा हाईवे पर ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई हाथ उनके कंधे पर रखा हो। उस टच के तुरंत बाद ही उन्हें एक विजन दिखाई दिया जिसमें वो चलती गाड़ी में कंट्रोल खो देती हैं और उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उन्होंने दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में आई उनकी मौत की खबर भी देखी, साथ ही अपना खुद का फ्यूनरल भी अटेंड किया। उनके परिवार का इस हादसे से क्या हाल हुआ वो भी उन्होंने विजन में देखा था। जैसे ही विजन खत्म हुआ, उन्होंने कार की स्पीड स्लो की और 80 किलोमीटर पर आवर पर आ गई। कुछ ही मिनट बाद उनका नियंत्रण खोने लगा, लेकिन इस स्पीड पर वो कार को साइड में रोकने में कामयाब हो गई। उनके पास कोई सेलफोन नहीं था, वो कार में बैठी हुई थी। तभी एक ट्रक आकर उनकी कार के पास रुका, जिसमें से कुछ लोग बाहर आए और उनकी गाड़ी की जांच करके बताया कि उनके टायर में 3 बड़े बड़े होल्स हैं। अगर वो इससे तेज ड्राइव करती तो गाड़ी पलट जाती और उस स्पीड में उनकी मौत हो सकती थी। उन लोगों ने कार को टो किया और गैराज तक ले गए। उस टायर को चेंज करने के बाद उन्होंने टेरेसा से सिर्फ आधे पैसे ही लिए थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो एंजल्स की वजह से आज जीवित हैं। दोस्तों, ग्रैंड कैन्यन दुनिया भर में अपनी खूबसूरत लोकेशंस और लैंडस्केप की वजह से मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं। ईयर 1977 में एक टूरिस्ट के साथ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। हार्लैंड, मिशिगन अपने परिवार के साथ छुट्टी में ग्रैंड कैन्यन गए थे। उनकी छोटी बहन जेमी भी उनके साथ थी, जिसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। परिवार आसपास घूमकर ग्रैंड कैन्यन के नज़ारे देख रहा था और जेमी बच्चों के साथ अलग फोटोग्राफी कर रही थी। वो ग्रैंड कैन्यन की गहराई भी कैमरा में कैद करना चाहती थी, जिसका एकमात्र रास्ता गार्ड रेल को पार करना था। जेमी ने बिना कुछ सोचे समझे गार्ड रेल पार की और तस्वीर खींचने लगी। अचानक उनका एक पैर फिसला और वो एकदम सीधे स्लाइड में नीचे की तरफ जाने लगी। उन्हें अंदाजा था कि अब उनकी जान जाने वाली है, लेकिन अचानक फिसलते फिसलते वो बीच में ऐसे रुकती हैं जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर रोक दिया हो। स्लोप इतना सीधा था कि वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ऊपर की जगह नीचे ही सरकती जा रही थी। ऊपर उनका परिवार बुरी तरह रोने लगा क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उनकी जान नहीं बची होगी। यहाँ जेमी ऊपर की तरफ देखती हैं, लेकिन स्टीप फॉल की वजह से उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, लेकिन एक सेकंड वो पहाड़ के बीचों बीच फंसी थी। दूसरे ही सेकंड वो पहाड़ के ऊपर आ जाती हैं। इस दौरान जो हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। जेमी की माँ 150 मील दूर अपने रूम में बैठी थी। तभी अचानक उन्हें विजन आया
कि उनकी बेटी मरने वाली है। उन्होंने एंजल से प्रार्थना की और ये डरावना विजन खत्म हो गया। ठीक उसी वक्त जेमी को बचा लिया गया था। कुछ साल बाद जेमी की मां कैन्यन जाकर देखती है। उस स्पॉट से जिंदा बचकर वापस आना असंभव था। यो 1916 लूसिया डी सैंटोस नाम की एक लड़की अपने कजन्स के साथ अक्सर भेड़ चराने जाती थी। ये पोर्चुगल में रहने वाले लोग थे। बच्चे भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर आराम से खेलते रहते थे। इन्हीं दिनों बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे न केवल उनकी बल्कि दुनिया भर में रहने वाले क्रिश्चियंस की जिंदगी में परिवर्तन आया। स्प्रिंग सीजन में बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे जब अचानक आंधी चलने लगी। बच्चों को आसमान में एक ब्राइट लाइट दिखाई दी जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान बन गई। उसने बच्चों से कहा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो बच्चों को प्रे करना सिखाता है और वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो फिर अपीयर हुआ और बच्चों को आध्यात्मिक होने की सलाह दी। उसने बताया वो पोर्चुगल का गार्डियन एंजल है। इसके बाद वो गायब हो गया। अगले महीने वो फिर एक बार उनके सामने आया। इस बार उसने बच्चों को एक चालिस गिफ्ट दिया जिसमें खून भरा हुआ था। उसने बच्चों से कहा, ड्रिंक द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड ईट हिज फ्लैश। इस घटना के कुछ महीनों बाद 1917 में बच्चे उसी तरह साथ में खेल रहे थे। तभी व्हाइट गाउन पहने एक लेडी उनके सामने प्रकट हुई। रोशनी से जगमगाती ये महिला बहुत सुंदर थी। लेडी ने बच्चों से कहा वो स्वर्ग से आई हैं। आखिरी बार बच्चों से मिलने के पहले उसने 5 बार विजिट किया था। अपने आखिरी विजिट के दौरान लेडी ने बताया वो लेडी ऑफ रोजरी या फातिमा है। लगभग 50 से 70 हजार लोगों ने इस इवेंट को विटनेस किया था। माना जाता है अचानक बारिश के बीच सूरज निकल आया था जिससे रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा था। वो लोगों के सामने अस्त हुआ और तुरंत ही वापस उगकर अपने स्थान पर जा पहुंचा था। मीलों दूर तक लोगों ने सूरज के इस चमत्कार को देखा और इसे मिरेकल ऑफ द सन का नाम दिया। फातिमा ने बच्चों को भविष्य के बारे में कई बातें बताई थीं और इस इवेंट को कई लोगों ने कैमरा में कैप्चर भी किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।